अभी हम लोग फैमिली इन ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली इन ट्रांजिशन मतलब होता है कि फैमिली में क्या क्या बदलाव आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे फैमिली में बदलाव आने की वजह क्या है, क्योंकि फैमिली के में कुछ मेंबर क्या हैं, कहीं पे रोज़गार के तलाश में चले जाते हैं, किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो दूसरे जगह चली जाती है, तो फैमिली में कुछ बदलाव आता है। तो उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि रोज़गार के तलाश में कोई घर छोड़ के चला जाता है, दूसरे जगह चला जाता है, तो इस सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फैमिली इन ट्रांजिशन जो बता रहा है, ट्रांजिशन का मतलब जो चेंजेस जो हो रहा है, बदलाव क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न बताता है कि इकोनॉमिक रीज़न है, सोशल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, इन्वायरमेंटल रीज़न है। इकोनॉमिक रीज़न क्या हो सकता है, गरीबी है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के तलाश में लोग जाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के गया मेंबर, तो वहाँ पे यानी कि घर में बदलाव आ जाता है, फैमिली में बदलाव आ जाता है, वो घर से दूर चला जाता है। सोशल रीज़न क्या हो सकता है, कोई फैमिली को जाना पड़ा। सोशल रीज़न मतलब कि किसी जगह रहता है जहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छा नहीं है, तो अच्छे सोसाइटी के लिए वो वहाँ से जगह चेंज करेगा। पॉलिटिकल रीज़न क्या हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न क्या होता है कि देश में मान लीजिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, ठीक है। तो इस सब को समाप्त करने के लिए, उसको इस सब से दूर रहने के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ पे हमको स्टेबल पॉलिटिकल मिले, वार का एटमॉस्फेयर नहीं रहे, लड़ाई का एटमॉस्फेयर ना रहे, ऐसी जगह की तलाश में लोग चले जाते हैं। इन्वायरमेंटल रीज़न क्या हो सकता है, बारिश ज़्यादा हो गया, फ्लड ज़्यादा हो गया, भूकंप आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गया, जिसके वजह से उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ बता रहा है कि इन रीजन्स में कौन कौन पुश फैक्टर है, कौन कौन पुल फैक्टर है। मान लीजिए कोई आदमी एक जगह से दूसरा जगह अगर छोड़ के जाता है, या एक फैमिली दूसरे जगह छोड़ के जाता है, तो उसके पुश फैक्टर मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको एक जगह से छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे जगह। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहता है ये बहुत वजह से हो सकता है, देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, यानी कि कब सरकार बन रही है, सरकार ही लोगों में अच्छा काम नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे लड़ाई का माहौल है देश में, ठीक है, क्राइम बढ़ गया है, फ्लड आ गया है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गया है उस जगह पे, या वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं रही, या बहुत सारा रीज़न ऐसा होता है जो लोगों को विवश करता है, रोज़गार नहीं है वहाँ पे, तो उन लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। पुल फैक्टर क्या हो गया, जिसमें हाई सैलरी होता है। पुल फैक्टर मतलब किसी दूसरे जगह जाता है तो वो क्यों जाता है, एक आदमी एक जगह छोड़ के दूसरा जगह जाता है, दूसरा जगह जाता है तो कौन कौन चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जिसके वजह से वो जाता है। तो सैलरी मान लो हाई है, वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, वहाँ काफ़ी पीस और शांति रहती है, जिसके वजह से ऐसा होता है। इसके बाद आगे है, हम लोग माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। माइग्रेशन होता है आदमी का एक जगह से दूसरे जगह लोगों का शिफ्ट करना। क्यों शिफ्ट करना, रोज़गार के तलाश में शिफ्ट करना, अच्छे वातावरण में जाना, एडुकेटेड सोसाइटी में जाना, इस वजह से भी माइग्रेशन की घटना होती है। तो माइग्रेशन में भी दो टर्म दिया गया हुआ है, एक इमिग्रेशन है और दूसरा क्या है, एमिग्रेशन है। इमिग्रेशन होता है जब कोई अपने देश में दूसरा देश छोड़ के मान लो अपने देश में आया, तो वो घटना कहलाएगी इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन जब अपना देश छोड़ के दूसरे देश को जाएगा तो वो हो जाएगा एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये दिया हुआ है। अब आगे जो डिस्कस करना है वो है फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन किस किस तरीके का होता है, क्या क्या रूप है माइग्रेशन का। तो पहला बताता है इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि वो एक देश से दूसरे देश अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा है किसी भी वजह से, रोज़गार के वजह से या
कोई लड़ाई हो गया, ये हो गया या कुछ हो गया, जिस वजह से भी उसको जाना पड़े, तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन मतलब देश के अंदर ही वो माइग्रेट कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, उस प्रकार से। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल गांव में रोज़गार की समस्या रहती है, लोग रोज़गार की तलाश में कहाँ जाते हैं, शहर को जाते हैं, तो वो रूरल माइग्रेशन कहलाता है। रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेशन कहलाता है। इनवॉलेंटरी माइग्रेशन क्या होता है, ये फोर्स्ड माइग्रेशन है, मतलब सरकार किसी को निकाल रहा है या किसी वजह से फोर्स करके वहाँ से हटा रहा है, तो वो इनवॉलेंटरी माइग्रेशन या फोर्स्ड माइग्रेशन के नाम से आ जाता है, कि जो बलपूर्वक यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को उसको निकालने का होता है। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है जैसे मौसम ख़राब हो गया, फ्लड हो गया, वहाँ रहने लायक नहीं रहा, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए, सीज़न के वजह से जो प्रॉब्लम आई तो एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चले गए, या अपना प्रोडक्शन, मान लो कि किसी जगह बारिश अच्छी होती है और वहाँ पे खेती करना है, तो बारिश के सीज़न में वो लोग वहाँ चले जाएंगे। रिटर्न माइग्रेशन क्या है, रिटर्न माइग्रेशन होता है कि जो लोग मान लो काम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह चले गए, ज़िंदगी भर वहाँ ड्यूटी किए, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो वापस फिर अपने घर को आ जाते हैं, तो ऐसा माइग्रेशन क्या कहलाता है, रिटर्न माइग्रेशन कहलाता है।